नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान शिव, उन्हें महादेव कहिए या महाकाल, उन्हें काशीपति कहिए या बाबा विश्वनाथ, या फिर पुकार लीजिए उन्हें नीलकंठ के नाम से। उनका हर नाम और हर रूप से जुड़ी है एक अनोखी शक्ति। हम महादेव के कई नामों को जानते हैं, उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जिसमें से एक नाम शंकर भी है। लेकिन क्या आपको मालूम है, ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव यानी कि शिव जी ने शंकर की रचना की। जी हाँ, इस रहस्य को और ज्यादा रहस्यों से हम जल्द ही पर्दा उठाते हैं और हम आपको महादेव के रहस्यों के बारे में बताने की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको शिव शंकर से कृपा पाने के कुछ उपाय भी बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आदि अनंत महादेव भगवान शिव निष्कल यानी निराकार है। उनका न कोई स्वरूप है न ही आकार, इसलिए वे निराकार हैं। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। भगवान शिव का पूजा शिवलिंग के रूप में होता है। शिवलिंग अपने आप में त्रिलोक का प्रतीक है, पूरा विश्व का प्रतीक है। शिवलिंग से ही सृष्टि का आगमन होता है, समापन होता है। तो शिवलिंग का जो रहस्य अपने आप में बहुत ही अनुपम है। यूं तो भगवान शिव के रहस्य को समझ पाना इंसान के वश में नहीं है, लेकिन वेदों, पुराणों और जानकारों ने शिव के बारे में जितना कुछ भी बताया है, वो सब शिव के लिंग का रूप का अद्भुत रहस्य है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का आदि अनादि स्वरूप। शिवलिंग साकार और निराकार ईश्वर का प्रतीक मात्र है। भोलेनाथ ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिवलिंग जो है, लिंग शिव का प्रतीक लिंग है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, पहचान। जो पहचान क्या होगा, जैसे स्त्री पुरुष का में भी लिंग होता है। ये पुरुष लिंग है या स्त्री लिंग है। बच्चे का पहचान भी लिंग के रूप में होता है, लड़का है या लड़की है। उसी प्रकार से लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, पहचान। वह पहचान शिव लिंग का स्वरूप, जो आकार जो है वह शिव का पहचान है, वह सृष्टि का पहचान है। जिसका कोई आकार नहीं है, उस आकार को हम साकार रूप में पहचानते हैं, वही लिंग है। ये संपूर्ण सृष्टि विंदुनाद स्वरूप है। विंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु यानी ऊर्जा और नाद यानी ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। महादेव का निराकार स्वरूप है शिवलिंग, जिनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण। वेदों और वेदांत में लिंग शब्द
सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। शिव के भक्त उन्हें अलग अलग नामों और रूपों में पूजते हैं। कहीं वो लिंग रूप में पूजे जाते हैं तो कहीं शिव नाम से उन्हें पुकारा जाता है। शिव के हर नाम का अलग अलग अर्थ और महिमा है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं शिव नाम का महत्व। शिवलिंग भगवान शिव जो है वह माने देवता है, जो उनका संबंध जो है वह पृथ्वी पर संहार से संबंधित है। जैसे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति से, विष्णु भगवान का पालन से, तो उनका संहार से। विकट समय में किसी के जान पे खतरा हो या किसी भी प्रकार का आयु जिसका कम हो, छीन हो, मृत्यु सैया पर हो, तो उस समय भगवान महादेव का ही पूजा किया जाता है। तो वह पूजा शिवलिंग के आकार में ही होता है। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांति दाता बताया गया है। श्री का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ देने वाला यानी दाता। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, जबकि इसमें भी गूढ़ रहस्य छिपा है। तो चलिए आपको शिव शंकर के रहस्य की झलक भी दिखाते हैं। चार हाथ है, एक हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, गले में नाग है, उसके बाद चोटी में गंगा जी हैं, सर पे चंद्रमा है, वस्त्र उनका मृगशाला है। तो यह शिव भगवान शिव शंकर की जो है यह महिमा है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए 3 शक्तियों की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 सूक्ष्म देवों की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसलिए महादेव भी कहा जाता है। शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। शिव को जितना समझने की कोशिश की जाती है वो उतने ही अबूझ जान पड़ते हैं, क्योंकि शिव को समझ पाना इंसान के वश की बात नहीं है। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कुछ भी हमें पता है हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जानिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है। अपने हर स्वरूप में भगवान भोलेनाथ करते हैं भक्तों का महाकल्याण। महादेव नीलकंठ स्वरूप के साथ भी जुड़ा है एक रहस्य। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी है एक रहस्य। जो भोलेनाथ को पूजते हैं उनको ना तो कोई विपदा घेर सकती है, ना कोई बाधा परेशान कर सकती है। क्योंकि शिव में ही सब कुछ शुरू होता है और शिव में ही होता है सबका अंत।
शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी रहस्य है। पृथ्वी का नियम है, जो आदमी आया है उसका जब आयु पूर्ण होगा, आदमी हो वस्तु हो समान हो, उसका आयु पूर्ण होने पर वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये चिंता में जब ब्रह्मा जी थे, जो पृथ्वी का चलायमान कैसे हो, कभी अंत नहीं हो, तो वह भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना किए, उनको मनाए तपस्या करके। तो भगवान शिव अपने स्वरूप में अपना आधा शरीर एक स्त्री के रूप में और आधा शरीर एक पुरुष के रूप में ब्रह्मा जी को दिखाएं। सृष्टि को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव का संकेत समझ के स्त्री पुरुष को बनाए। हर जीव जंतु का चक्र है वो आपस में आगे बढ़ता जा रहा है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। ये शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से ही यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है। महादेव शिव शंकर अविनाशी हैं। उनसे ही ये सृष्टि गतिमान है। उन्हीं से रात है और उन्हीं से दिन। शिव से ही सूर्य है और चांद भी। इसलिए शिव को समझ पाना संभव ही नहीं। लेकिन देवाधिदेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। मैं कह सकता हूं, जब भी सृष्टि पर कोई विपत्ति आई है तो भगवान शिव आकर उस विपत्ति को अपने पे धारण किया है। जैसे जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें जो विष जो निकला था, जो बहुत ही विनाशक था, जिस सृष्टि का विनाश हो जाता, उस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया और सृष्टि का बचाव किया। प्राचीन काल में समुद्र मंथन से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। शिव ने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु ने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसे प्रभावहीन कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद शिव जी संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शक्तियां सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर हैं और इन तीनों को ही एक कहा जाता है। इसलिए हर क्षण और हर पल शिव का सुमिरन कीजिए। आपके जीवन पर महादेव की कृपा बनी रहेगी। तो आज हम आपको परब्रह्म महादेव से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए भोलेनाथ के कुछ और रहस्यों को पहुंचाते हैं आप तक। मां गौरी और शिव शंकर के एकाकार होने से बनता है शिव का गौरी शंकर रूप। इस रूप की उपासना से मिलता है सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद। गौरी शंकर के मंत्र के जाप से शादी में आ रही हर अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रसन्न होते हैं
गौरी शंकर रूप में भगवान शिव। गौरी जो है वो माता पार्वती, माता शक्ति जगदम्बा और शिव महाकाल है। गौरी स्वरूप माता का है और पार्वती पुरुष स्वरूप शिव का है। इसीलिए यह एक पूरक है स्त्री पुरुष के बराबरी होने का। तो सृष्टि को चलायमान रखने के लिए प्रत्येक जीव जंतु में, मानव में स्त्री पुरुष का होना जरूरी है। गौरी शंकर का स्वरूप जो है वह पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का स्वरूप दिया गया और बराबरी का स्वरूप दर्शाता है। माँ गौरी और शिव का संयुक्त रूप है गौरी शंकर स्वरूप। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह होता है। गौरी शंकर स्वरूप में शिव दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर रूप की पूजा का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। शिव के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम से हर समस्या का समाधान मिलता है। तो बस भोलेनाथ के इन रूपों की उपासना कीजिए और अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, चलेंगे किसी और खास यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।